दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की लगातार धमकियों, उनकी गलत बयानियों और टैरिफ लगाने के फैसले के बाद आखिरकार अब प्रधानमंत्री को ट्रंप पर बात करनी पड़ी, ट्रंप पर बोलना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से करीब 3 घंटा 17 मिनट के आसपास एक पॉडकास्ट में बात की है। वैसे हम भारतीयों के लिए इस पॉडकास्ट में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि हम तो मोदी जी की मन की बात पिछले 10.5 साल से सुन रहे हैं। तो कमोबेश वही बातें थी इसमें। मोदी जी का गरीबी का बचपन, मोदी जी का संघर्ष, मोदी जी के हिमालय में बीते लम्हे, मोदी जी का लंबा राजनीतिक अनुभव, गुजरात में उनके मुख्यमंत्री बनने के दौरान गुजरात दंगे, 2002 के दौरान गुजरात के अंदर की पॉलिटिक्स। तो ये सारी बातें मोदी बहुत बोल चुके हैं, इस पर हम बहुत सुन चुके हैं। हमारे लिए इसमें कुछ नया नहीं था। हमारे लिए नया था इसमें ट्रंप को लेकर मोदी की बात। दोस्तों, ट्रंप ने हाल के दिनों में राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों को बिल्कुल एक नई तरह से परिभाषित कर दिया है। भारत और अमेरिका ही नहीं, वो दुनिया भर में मतलब वर्ल्ड ऑर्डर को पूरा उन्होंने ऐसे करके हिला दिया है, मतलब 360 डिग्री चेंज कर दिया है। दोस्तों, उसमें विवेचना खैर हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि भारत पर लगातार ट्रंप हमलावर हैं, भारत के लिए एक्सपोज जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया ट्रंप ने। मोदी को बगल में खड़ा करके, जब मोदी अमेरिका गए थे ट्रंप से मिलने के लिए, तो भी एक तरह से उनको धमकाया ही था। तो आखिरकार अब अमेरिकी पॉडकास्टर को जब 3 घंटा 17 मिनट मोदी ने वक्त दिया, तो इसमें उन्होंने ट्रंप से संबंधों को लेकर भी बात की और खुलकर जो बात की वो आपको सुनना चाहिए। ट्रंप पर मोदी ने कहा, गोली लगने के बाद भी वो अमेरिका के प्रति अडिग रहे, उनका जीवन उनके राष्ट्र के लिए है, उनमें अमेरिका फर्स्ट भावना दिखाई दी, ठीक वैसे ही जैसे मैं नेशन फर्स्ट में विश्वास रखता हूं, मैं इंडिया फर्स्ट के लिए खड़ा हूं। यही कारण है कि हम इतने अच्छे से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को एक तरह से सराहा और कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान कान से छूकर उनकी गोली लगी थी, उसके बावजूद भी वो डटे रहे और हम दोनों में यही भावना है। वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, मैं इंडिया फर्स्ट की बात करता हूँ। और अभी व्हाइट हाउस भी गए थे मोदी, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किए और कहा, जिस क्षण मैंने व्हाइट हाउस में कदम रखा, उन्होंने तुरंत सभी औपचारिकता प्रोटोकॉल तोड़ दिया। फिर वो व्यक्तिगत रूप से मुझे व्हाइट हाउस में दौरे पर ले गए। जब उन्होंने मुझे चारों ओर दिखाया तो मैंने एक खास बात देखी, उनके हाथ में कोई नोट या क्यू कोड नहीं था, ना ही उनकी सहायता के लिए कोई उनके साथ था। उन्होंने खुद ही चीजों को दिखाया। मुझे ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली लगा। इससे पता चलता है कि वो राष्ट्रपति पद का कितना सम्मान करते थे और अमेरिका के इतिहास से कितने सम्मानजनक और गहराई से जुड़े हुए थे। मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रंप की बहुत तारीफ की मोदी जी ने और बताया कि वो कितने गहराई से अमेरिका को समझते हैं और उतनी ही गहराई से भारत को मोदी समझते हैं। देखिए दोस्तों, भारत सरकार के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी अगर ट्रंप के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने सम्मान से ग्रीट कर रहे हैं उनको एक तरह से, और हाल में जो ट्रंप ने जिस तरह से भारत को लेकर गलत बयानी की है और ऐसी भाषा बोली है जो किसी भी भारतीय को सुनकर अच्छी नहीं लगेगी, फिर भी मोदी ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, तो इसके पीछे इस सरकार की एक रणनीति है। वो रणनीति ये है कि हमको चुप रहना है, हमको कुछ बोलना नहीं है। ट्रंप लगातार बोलते रहें, कुछ भी करते रहें, हम उनकी तारीफ करते रहेंगे। अब दोस्तों, इस रणनीति का फलसफा क्या होगा वो तो साल 6 महीने में पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने सिर्फ बोला है, ट्रंप ने किया भी है। 12 मार्च से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है, स्टील और एल्यूमिनियम पर। केवल भारत पर नहीं, दुनिया भर से अमेरिका में जो स्टील और एल्यूमिनियम आता है उसमें 25% टैरिफ लग चुका है। ठीक है, 12 मार्च से। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, भारत जो स्टील और एल्यूमिनियम भेजता है अमेरिका में, वो लेटेस्ट जो आंकड़ा है उसके हिसाब से $450 मिलियन में भेजता है, विच इज़ ह्यूज। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। हालांकि हम सबसे ज़्यादा स्टील एल्यूमिनियम नहीं भेजते हैं। सबसे ज़्यादा स्टील एल्यूमिनियम जो अमेरिका में भेजता है वो कनाडा, ब्राज़ील और मैक्सिको है। तो बड़ा झटका इनको लगा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमको तो भारत से मतलब है, हम तो भारत की इकोनॉमी पर बात करेंगे। ये अभी 12 मार्च को हुआ है, ठीक है, 12 मार्च को ये हुआ है, और उसके अगले हफ्ते अमेरिका के एक पॉडकास्टर से मोदी जी ट्रंप की तारीफ करते हैं। जब ये 12 मार्च के बाद टैरिफ लगाया गया स्टील और एल्यूमिनियम पर 25%, उसके बाद मूडी एक रेटिंग एजेंसी है, उसने इस टैरिफ के आफ्टर इफेक्ट्स जो भारत पर पड़ेंगे उसको लेकर देखिए क्या लिखा है। द यूएस टैरिफ ऑन स्टील विल इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड एक्सेरबेट ओवर सप्लाई एट अदर स्टील प्रोड्यूसिंग मार्केट। इंडियन स्टील, गौर फरमाइएगा,
इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स विल फेस इंक्रीज चैलेंजेस इन एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स। मूडीज भी मानता है कि भारतीय जो एक्सपोर्टर हैं, जो स्टील और एल्यूमिनियम भेज रहे हैं अमेरिका में, उनको दिक्कतें आएंगी। दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है मूडी। और इस बीच दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। लगातार इस चैनल में सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए थे और अमेरिका जाकर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से मीटिंग्स की होंगी। हम तो ये मानकर चलते हैं की होंगी, क्योंकि उन्होंने कोई फोटो शेयर नहीं की। संसद चल रही है, कोई बयान भी नहीं दिया संसद में, तो हम ये मानकर चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो वहां बात की होगी। उसके बावजूद भी ये टैरिफ लगाया गया। मतलब वाणिज्य मंत्री गए थे और वहां जाकर उन्होंने क्या बात की उसके बारे में भारत देश की जनता को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। हाँ, मैंने अपने चैनल में मैंने ही आपको एक खबर दिखाई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर थी कि कॉमर्स सेक्रेटरी ने एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के आगे, पार्लियामेंट की जो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी होती है उसके आगे ये बात रखते हुए बताया था कि भारत सरकार टैरिफ को लेकर अमेरिका से बात कर रहा है और भारत चाहता है कि कुछ वक्त मिल जाए। एक्चुअली भारत थोड़ा टाइम बाय करना चाहता है भारत कि एटलीस्ट सितंबर तक का वक्त मिल जाए, जिसके बाद ये तय हो जाए कि एक एक चीज़ पर हम बात ना करें कि आप इस पर 25% टैरिफ लगा दो, हम 10% टैरिफ लगा दें। हम चाहते हैं कि कोई ट्रेड डील हो जाए, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड। बट द प्रॉब्लम इज कि ट्रंप मान नहीं रहे ना। ट्रंप मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें किसी की सुन नहीं रहे हैं। मोदी जी ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी को याद आ रहा है कि जब वो अमेरिका गए थे हाउडी मोदी में, ट्रंप कैसे हाथ पकड़कर स्टेडियम के उनके चक्कर लगा रहे थे, बैठकर उनके ऑडियंस में उनकी बात सुन रहे थे। अच्छी बात है, हमें अच्छी जो यादें होती हैं वो ज़्यादा याद रखती हैं, लेकिन हमें आज में भी जीना चाहिए। आज ट्रंप का ये बताता है कि जो आफ्टर इफेक्ट्स ट्रंप के फैसलों के हैं वो भारत पर गंभीर पड़ने वाले हैं। शेयर मार्केट का क्या हाल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है गिरने का शेयर मार्केट में, और ये लगातार गिर रहा है पिछले 6 महीने से। ट्रंप के आने के बाद तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है इसी बीच कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आने वाले हैं इसी महीने के आखिरी तारीख में। अब वो क्यों आने वाले हैं, किस चीज पर बात होगी, हमें इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये सरकार ना अमेरिका को लेकर बहुत सीक्रेटिव रवैया अपना रही है। वो नहीं चाहती कि इस मामले में कुछ भी वो खुलकर बात करे, मुंह पर अच्छी अच्छी बातें होती रहें। मतलब सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह से ट्रंप को नाराज करे या अमेरिका को नाराज करे, लेकिन हम पर्दे के पीछे लगातार बात करते रहेंगे, एक्सचेंज होता रहेगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा। हमारे वाणिज्य मंत्री वहां गए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति आने वाले हैं इस महीने के आखिरी हफ्ते में आने वाले हैं, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। अच्छा, उससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने यह बयान दे दिया था, इसको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि बड़े स्तर पे अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेकर बैठे हुए हैं, और ग्रीन कार्ड अमेरिका का आखिरी पायदान होता है सिटीजनशिप का। इसके बाद आपके लिए अमेरिका की नागरिकता मिलना बड़ा आसान हो जाता है। अब दोस्तों भारतीयों की जो जनसंख्या बताई जाती है वो ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास बताई जाती है इस खबर के हिसाब से। पिछले साल ही करीब 50,000 लोगों को ग्रीन कार्ड मिला है, भारतीय मूल के लोग। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो भारत आने वाले हैं इस महीने के आखिरी हफ्ते में, उन्होंने ये बयान दे दिया है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स का मतलब ये नहीं है कि उनको अमेरिका में रहने का परमानेंट एक तरह से एक इजाजत मिल जाती है। वो अमेरिका जब चाहे उनको उठाकर बाहर फेंक सकता है, ठीक है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए अमूमन इस तरह की चीजें नहीं बोली जाती थी, ना ऐसा होता रहा है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने यह बयान दिया, ये जानते हुए भी कि कितने बड़े स्तर में भारत का डायस्पोरा वहां पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स है। हालांकि ये बात सही है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो ट्रंप लगातार धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, टैरिफ की केवल धमकी नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बाकायदा 2 अप्रैल का तारीख मुकर्रर की है। अब 2 अप्रैल को ज्यादा वक्त भी नहीं बचा, महीना भी नहीं बचा अब तो 2 अप्रैल तारीख मुकर्रर की है ट्रंप ने, कहते हुए कि मैं रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा इंडिया पर। रेसिप्रोकल टैक्स मतलब जैसे को तैसा टैक्स। तो भारत सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है। मोदी ने इतनी लंबी चौड़ी बात बोली ट्रंप की तारीफ में, ना तो उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर कोई बात बोली। टैरिफ को लेकर भी मोदी बोल सकते थे कि हम बात कर रहे हैं। मोदी की ट्रंप को की उन्होंने तारीफ की, विच इज फाइन, करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से ऐसी ही बात करते हैं। लेकिन मोदी को लेकर हाल के दिनों में ट्रंप ने बहुत बातें बोली हैं। ये तक बोल दिया कि माय डियर फ्रेंड मोदी को मैंने $21 मिलियन दिए। इस तरह की बात तक ट्रंप ने बोली ही, और उसके बाद लगातार भारत के लिए एक्सपोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ट्रंप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं, लेकिन मोदी ने नहीं लांघी, जो कि ठीक किया। लेकिन न तो मोदी ने टैरिफ पर कोई बात बोली, नेगोशिएशन चल रही है तो किस स्तर पर चल रही है, ना इस बारे में मोदी कुछ बोल रहे हैं,
और ना ही ये बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका एक बड़े बाजार के तौर पर भारत को नुकसान पहुंचाता है, भारत के इन्वेस्टर्स को, भारत के एक्सपोर्टर्स, तो भारत के लिए एक दूसरी रणनीति क्या है, प्लान बी क्या है भारत का, इसको लेकर भी मोदी कोई जानकारी नहीं दे पाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो 3 घंटे 17 मिनट के आसपास का पॉडकास्ट है, हम भारतीयों के लिए इसमें कुछ नया नहीं निकला, क्योंकि हम मोदी जी की मन की बात तो सुनते आए हैं। बस इस बार उनसे सवाल पूछने वाला अंग्रेजी में सवाल पूछ रहा था, बस यही फर्क है, और वो अमेरिका का था। यहाँ इस बात को भी मैं गौर आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो ट्रम्प टैरिफ पर टैरिफ लाद रहे पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि उनका खुद का मार्केट इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। जेनेरिक दवाइयाँ बहुत बड़े स्तर में भारत से अमेरिका जाती हैं। अब बीबीसी की खबर बताती है कि वहां पर जेनेरिक दवाइयां महंगी होने की कगार पर आ गई हैं। ऐसा हुआ दोस्तों, तो ट्रम्प जितना पॉपुलर हो रहे हैं ना अपने टैरिफ की धमकियों से, उतनी जल्दी वहां पॉपुलैरिटी उनकी गिर जाएगी। दूसरा दोस्तों, ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट की रणनीति के तहत पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स से कह रहे हैं आइए हमारे इन्वेस्ट कीजिए। वहीं अमेरिका के टैरिफ को लेकर इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल माहौल बन गया है ना कि टाटा टेक्नोलॉजीज की तरफ से भी बयान आ गया कि अभी अमेरिका में जो टाटा टेक्नोलॉजीज निवेश करने वाला था उसमें देरी होगी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। वो आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ बोल रहे हैं टैरिफ को लेकर। इसीलिए ये जो अनिश्चितता है ये इन रिश्तों में भी बनी हुई है। मोदी अच्छी अच्छी बातें बोलकर ऊपर का जो एक सतही माहौल है उसको खुशनुमा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड। राष्ट्राध्यक्ष को ऐसी ही बात करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत सरकार को देश की जनता को भी बताना चाहिए, इस मामले में सीक्रेटिव नहीं रहना चाहिए। देश की जनता को बताना चाहिए भारत सरकार को कि इस पूरे के पूरे मसले पर सरकार के पास क्या रोड मैप है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।